हेलो जी, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का दोस्तों आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न में। दोस्तों मैं आपके लिए लगातार इतिहास से, भूगोल से महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए लेकर आ रहा हूँ ताकि आप एग्जाम में बेहतरीन तरीक़ा से प्रश्न को डील कर सकें दोस्तों। और उसी लय में आज मैं आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं। और जो आज का जो प्रश्न है वो क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। ये जो प्रश्न है इतिहास बुक से लेकर आया हूं और प्रश्न है दोस्तों ब्रिटेन की महिला। कहाँ की महिला? ब्रिटेन की महिला। मतलब हम लोग अपने देश की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग ब्रिटेन की चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। तो ब्रिटेन की महिला कामगारों ने, मतलब जो ब्रिटेन की वैसी महिला जो कहीं काम किया करती थी, है ना, तो वो ब्रिटेन की महिला आखिर स्पिनिंग जेनी मशीन, है ना दोस्तों, एक मशीन की बात हो रही है और उस मशीन का क्या नाम है? स्पिनिंग जेनी मशीन, है ना। हमारे यहाँ क्या कहा जाता है पता है? हमारे यहाँ महिलाओं को जेनी कहा जाता है ना। क्या कहा जाता है? जेनी। अगर किसी की शादी हो गई ना तो लोग कहते हैं फलना की जेनी, फलना की जेनी, बुधना की जेनी। तो महिलाओं को जेनी कहा जाता है ना। क्या कहा जाता है? जेनी। लेकिन ये उस जेनी की बात नहीं कर रहे, हम लोग एक मशीन की बात कर रहे। तो जो ये मशीन है उसका क्या नाम है? स्पिनिंग जेनी मशीन। बताएंगे इस मशीन के बारे में। तो स्पिनिंग जेनी मशीन जब प्रयोग में होने लगा, उद्योगों में प्रयोग में आने लगा, तो आखिर महिलाएं उस मशीन पर हमला क्यों करने लगी, है ना। और दुर्भाग्य से महिलाओं जेनी, है ना, महिला जेनी, महिला जेनी तो याद रखेंगे दोस्तों। तो स्पिनिंग जेनी मशीन पर आखिर महिलाएं हमला क्यों करती है, यही हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। चलिए हम लोग बात को समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। इसको समझे से थोड़ी सी जानकारी दे रहे हैं, प्रश्न के बारे में नहीं चर्चा कर रहे, ठीक है। थोड़ी सी जानकारी मैं आपको बता रहा हूं, है ना, ताकि आपको सारी बातें समझ में आए। देखिए सब्र कीजिए, सब कुछ समझ में आएगा। और ये जो प्रश्न है ना सच में इंपॉर्टेंट है, 3 नंबर के एग्जाम में आ जाता है ना। 3 नंबर में पूछा गया प्रश्न 2025 के बोर्ड एग्जाम में भी महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो आपको याद ना करना है सर, इसलिए आपको याद नहीं करना है। क्यों नहीं याद करना है? क्योंकि मैं हूं ना सर, मैं आपको बहुत ही बेहतरीन तरीका से दिमाग में ठूस ठूस कर याद करवा दूंगा। बशर्ते क्या करना है आपको? बिल्कुल ध्यान से वॉच करना है, बिल्कुल ध्यान से वीडियो देखना है, ठीक है। चलिए बात को समझने का प्रयास कीजिएगा। हम लोग प्रश्न पर नहीं, थोड़ी सी जानकारी अलग से ले रहे हैं समझने के लिए। देखिए हम लोग प्रश्न की चर्चा कर रहे हैं 19वीं सदी के लिए, 19वीं सदी के आसपास की बात कर रहे हैं दोस्तों। कब? 19वीं सदी के आसपास की बात। अब देखो आपके सामने दिक्कत हुआ होगा कि भाई 19वीं सदी का मतलब क्या होता है सर, हमको तो नहीं पता है। नहीं पता है ना भाई, अभी मैं बता रहा हूं ना, अभी मैं बता रहा हूं ना, आपको बस यूं ही इजीली समझ में आ जाएगा। देखो सर, जब भी आपसे सदी लगा रहे 19वीं सदी, 18वीं सदी, 17वीं सदी, तो इस बात को ध्यान में रखना, सदी का मतलब होता है 100 साल। कितना साल होता है सर? 100 साल, है ना। सदी का मतलब होता है 100 साल। शताब्दी का मतलब भी क्या होता है? 100 साल। तो सदी लिखा रहे या शताब्दी लिखा रहे, कितना साल समझेंगे? 100 साल समझेंगे। अब उसके साथ अंक देखिए, कितना अंक है? 19 है। 19 लिखा रहे, 18 लिखा रहे, 17 लिखा, जितना लिखा रहे, तो जितना अंक लिखा रहे उसे एक पीछे जाना है। कितना पीछे? बस एक पीछे। कितना पीछे? बस एक पीछे। उल्टी गिनती आती है ना आपको, तो ज्यादा उल्टी गिनती नहीं गिननी, बस एक उल्टा गिनती गिन लेना। तो अगर यहाँ पे 19 लिखा हुआ है तो कितनी उल्टी गिनती जाएगी? एक। अब एक जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 18। और 18 में 100 जोड़ दीजिए, 100 साल, मतलब 1801 से लेकर 1900 ईस्वी तक, है ना। ये हो गया 19वीं सदी। तो हम लोग इसी समय के बारे में बात कर रहे हैं। और दोस्तों ये वो वक्त था ना ब्रिटेन में जब जनसंख्या बहुत बढ़ गई थी। और जब जनसंख्या बढ़ी थी दोस्तों तो उनके सामने बेरोजगारी बहुत ज़्यादा था। गाँव में, शहरों में भारी तादाद में बेरोजगारी है। इतनी ज़्यादा बेरोजगारी है, आपको मैं थोड़ी सी बात बताता हूँ, आपको समझ में आएगा कितनी ज़्यादा बेरोजगारी थी, है ना। अगर शहर से, कोई उद्योग से गांव पहुंच जाए कोई व्यक्ति कि भाई चलो उस उद्योग में हम आपको काम दिलाएंगे, तो काम करने वाले व्यक्तियों की भीड़ लग जाती थी। चारों ओर केवल लोग ही लोग नजर आते थे, इतनी ज्यादा संख्या वहां पर पहुंच जाती थी। और नौकरी मिलना या नाम मिलना इस बात पर निर्भर करता था कि जो व्यक्ति आपको नौकरी देने के लिए आया है, नौकरी लगवाने के लिए आया है, वो आपका कौन लगता है? क्या आपका दोस्त है? क्या आपके रिश्तेदार है? क्या आपके कुटुंब में कोई है? अगर आप में कोई रिश्तेदारी है, दोस्तारी है,
तभी मिलेगी क्या, नौकरी। नहीं तो फिर सर ना ही बराबर होता था नौकरी मिलने का, क्योंकि बेरोजगारों की संख्या बहुत अधिक थी। अब बताइए इतनी बेरोजगारी है, अब मैं आपको बताता हूं कि इसी समय उद्योगों में कोई मशीन आ जाए, एक तो मजदूरों की संख्या ज़्यादा है और ऊपर से मशीन आ जाए, ठीक है। अब मशीन आता है तो क्या होता है ना दोस्तों, मजदूरों का काम 6-7 मजदूरों का काम अकेले कर देगा। अब बताइए जब उन मशीनों का प्रयोग होने लगेगा तो और मजदूर बेरोजगार नहीं हो जाएंगे, जरूर बेरोजगार हो जाएंगे। तो बताइए गुस्सा भड़केगा कि नहीं, आग भड़केगा कि नहीं, फिर तो भाई चलो इनको पीट दो, सीधी सी बात है। बेरोजगारी और मशीन ला करके और लोग को बेरोजगार कर दे रहे। जैसे आप एटीएम मशीन देखो, पैसा निकाले हो कोई दिक्कत नहीं, निकाल लेना जा करके, ठीक है। तो एटीएम मशीन में क्या होता है, मशीन में जाइए अपना एटीएम कार्ड डालिए, सब कुछ जो भी वहां से ऑप्शन आएगा वो आप काम कीजिए, आपका पैसा निकल आएगा। अब बताइए अगर वहां पर कोई व्यक्तियों की नौकरी की जाती, मनुष्यों की भर्ती की जाती, तो कम से कम 2 लोगों का काम होता वहां पर, तो लोग 2 लोग का रोजगार तो मिलता ना सर। तो 2 लोग का रोजगार कौन छीन लिया, वो मशीन। अब गुस्सा नहीं आएगा, एक तो बेरोजगारी बहुत ज्यादा है और मशीन ला रहे हो, तो भाई लोगों के ऊपर तो गुस्सा भड़केगी ही, गुस्सा आग की जैसा भड़क गई सर। तो यही बात आपको समझना है इस प्रश्न में, है ना। देखिए दरअसल हम लोग पहली बात इस प्रश्न पर आते हैं और प्रश्न, अब हम लोग प्रश्न को समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। और प्रश्न में सबसे पहले हम लोग जानते हैं स्पिनिंग जेनी मशीन के बारे में। सर किसके बारे में, स्पिनिंग जेनी, किसकी जेनी, अरे आपकी जेनी, आपकी जेनी क्या, नहीं 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 भाई, इस स्पिनिंग जेनी है, किसी की जेनी, किसी की पत्नी, किसी की महिला नहीं है, हम लोग एक मशीन की बात कर रहे हैं। और उस मशीन का क्या नाम है दोस्तों, स्पिनिंग जेनी मशीन। देखिए इस मशीन का निर्माण ना आज रखेंगे सन 1764 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों, सन 1764 ईस्वी में, और उद्योगों में प्रयोग होने में टाइम लगा। तो सन 1764 ईस्वी में क्या होता है, स्पिनिंग जेनी मशीन का निर्माण हो जाता है, ठीक है। तो स्पिनिंग जेनी मशीन का निर्माण कब होता है, 1764 ईस्वी में। और इसके निर्माणकर्ता कौन है, तो निर्माणकर्ता के बारे में भी जान लीजिए दोस्तों। निर्माणकर्ता का नाम है जेम्स हरग्रीव्ज। क्या नाम है दोस्तों, जेम्स हरग्रीव्ज, जेम्स हरग्रीव्ज, क्या नाम है, जेम्स हरग्रीव्ज। तो ये ना ऑब्जेक्टिव टाइप में आपसे प्रश्न पूछ लेगा, इसलिए याद रखना स्पिनिंग जेनी मशीन का निर्माण सन 1764 ईस्वी में हुआ था। और उस मशीन के जो निर्माण करता थे, जी हाँ दोस्तों, जो निर्माण करता थे, जो निर्माण करने वाले हैं वो कौन से व्यक्ति हैं, उनका नाम है जेम्स हरग्रीव्ज। क्या नाम है, जेम्स हरग्रीव्ज। तो प्रश्न आपको याद हो रहा है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप में आपसे पूछ लेगा, तो आप फटाफट बताओ। मैं ना पहले आपसे प्रश्न पूछ लूंगा ना, पहले पूछ लूंगा भाई। प्रश्न बताइए स्पिनिंग जेनी मशीन में धपती अधिक तो नहीं रहा ना, नहीं दिखना चाहिए आपको, अभी बताना, मैंने अभी आपको बताया ना। स्पिनिंग जेनी मशीन का निर्माणकर्ता का क्या नाम है, बताओ बताओ बताओ, क्या नाम है, जेम्स हरग्रीव्ज। वेरी गुड वेरी गुड। इसका निर्माण कब हुआ था, 1764 ईस्वी में। वेरी गुड, मतलब आपको याद हो रहा है। तो याद रखेंगे 1764 ईस्वी में स्पिनिंग जेनी मशीन का निर्माण हो जाता है। इसके निर्माणकर्ता कौन है, जेम्स हरग्रीव्ज है, जेम्स हरग्रीव्ज है। अब देखिए ये जो मशीन का काम क्या था भाई, मशीन का काम जैसे एटीएम का काम क्या है, पैसा निकालना, क्या काम है, पैसा निकालना। तो भाई इसका भी कोई काम है, इस मशीन का काम क्या है, बिल्कुल ध्यान से देखना। इस मशीन का नाम है सूत कातना। क्या नाम है, सॉरी काम क्या है, सूत कातना, सूत कातना, सूत कातना, सूत कताई करना, सूत कातना। हम काटना नहीं लिख रहे, काटना नहीं लिख रहे, तमिया ता लिख रहे, सूत कताई। कताई का मतलब क्या होता है पता है, कताई का मतलब क्या होता है, धागा निर्माण की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। मतलब धागा बनता है ना, उस प्रक्रिया को ही क्या कहा जाता है, कताई कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कताई। अब दोस्तों जो सूत कताई होता था इस मशीन के द्वारा, है ना, स्पिनिंग जेनी मशीन कौन सा काम करती थी, सूत काटने का काम करती थी, मतलब धागा निर्माण करने का काम करती थी, ठीक है। अब देखो अभी आपको और प्रश्न भी समझाएंगे, ठीक है। तो सूत काटने का काम
किसके द्वारा होता था? स्पिनिंग जेनी मशीन के द्वारा। अब धीरे धीरे क्या होता है, उद्योगों में इनका प्रयोग होना शुरू हो जाता है। अब आते महिलाएं पर कि जब उद्योगों में इस मशीन का प्रयोग होने लगा तो महिला इस मशीन पर आकर क्यों हमला करने लगी, क्यों निकल गई घर से, छोलनी करछुल सब लेकर निकल जाती है? ऐसा बात बिल्कुल भी नहीं है। महिलाएं का लड़ाई अलग तरीके से होता है। तो महिलाएं क्या करती, इस पर विरोध करना शुरू कर देती है, हमले करना शुरू कर देती है। क्यों? अब आते हैं, बात को समझते हैं। देखिए दोस्तों, सूत कताई का काम होता है ना, वो कपड़ा निर्माण का सबसे प्रथम चरण होता है, पहला काम होता है। कपड़ा बनने में जो सबसे पहला काम क्या होता है? सूत कताई, मतलब धागा निर्माण की प्रक्रिया। और धागा बनाने का काम, सूत काटने का काम कौन लोग करते थे भाई? तो याद रखेंगे, हमारी महिलाएं लोग करती थी। कौन लोग करते थे? महिलाएं। मतलब सूत काटने का काम ही कौन लोग करते थे? महिला लोग करते थे। बात समझ में आ रही है? सूत काटने का काम कौन लोग करते थे? महिला लोग करते थे। तो पहले से बेरोजगारी थी, उनके पुरुषों को काम नहीं मिल रहा था। चलो भाई ठीक है, पुरुषों को काम नहीं मिल रहा है, लेकिन फिर भी महिलाएं सूत काट रही है, उससे कुछ तो आमदनी हो रहा है, घर तो चल रहा है, सबका पेट तो चल रहा है। लेकिन क्या होता है दोस्तों, जब उद्योगों में, है ना, जब उद्योगों में स्पिनिंग जेनी मशीन आ जाती है तो वहां पर मजदूरों की मांग को घटा दिया। आप पहले ये वाला चित्र देख लीजिए, ये है स्पिनिंग जेनी मशीन। अब यहां पर ना एक मजदूर पहिया घुमाएगा और उसके बाद दो तीन जितना तकली लगा रहेगा सब तकली घूमेगा और उसमें कई ज्यादा धागा का निर्माण होगा, है ना। तो यही मशीन का प्रयोग अब उद्योगों में होने लगा और इससे महिलाएं चिढ़ गई कि भाई बताओ, जब ये मशीन उद्योगों में आ गया मतलब हमारा रोजगार छीन लिया ये मशीन, है ना। अब मशीन से सब धागा निर्माण करेंगे, सूत कताएंगे और केवल एक मजदूर जाकर घुमा देगा और कई सारा धागा बन जाएगा। फिर हम कहाँ जाएंगे? हमारी रोजी रोटी का संकट आ गया। हमारी रोजी रोटी कौन देगा भाई? तो बस ये समस्या जब महिलाओं के सामने आई, जैसे ही उनके सामने बेरोजगारी की समस्या आई, रोजगार की समस्या आई, फिर दोस्तों क्या होता है, महिलाएं भड़क उठती है, गुस्सा आ जाती है और इतनी ज्यादा गुस्सा हो जाती है कि चलो आज उस पर ना छोड़ेंगे नहीं इस मशीन को। और जैसे ही इस प्रकार का मशीन उद्योगों में आता है, फिर क्या होती, महिलाएं घर से निकलती है और इस मशीन पर पूरा हमलावार कर देती है, पूरा हमला बोल देती है, धावा बोल देती है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा कि ब्रिटेन की महिला कामगारों ने स्पिनिंग जेनी मशीन पर हमला क्यों किए थे। तो बताइए सर, सच सच बताना, समझ में आया ना सर? बस बेरोजगारी के चलते, है ना। बेरोजगारी पहले से भी थी और जो रोजगार कुछ है जिन महिलाओं के पास है, मशीन के आ जाने से वो रोजगार भी छीन जाता, इसलिए महिलाएं क्या की थी, उस स्पिनिंग जेनी मशीन पर हमला की थी। ठीक है दोस्तों, ये बात जो है, जो हमने प्रश्न बताया, अगर आप लिखना चाहते हैं तो मैं नोट्स में इसको पूरा अच्छे तरीके से लिख दिया हूं। कहां पर? डिस्क्रिप्शन में जाइए और आप लिख लीजिए। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। और सच सच बताना, आज करने की आवश्यकता पड़ेगी जी? अब बिल्कुल ना पड़ेगी भैया, बिल्कुल ना। आपको ना समझ में आ गया होगा। अब एक बार ना क्या करो, आप अपने से बैठकर लिखने की कोशिश कीजिए इस प्रश्न का उत्तर। ठीक है, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। फिर कल मिलेंगे नए प्रश्न में, नई उम्मीद के साथ, और आपके प्रश्न में जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, हम उसी प्रश्न की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा।